ओम परम शांति, परम शांति, परम शांति। आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त रहें, सुखी रहें, मेरा भारत स्वस्थ रहे और सुखी रहे। आज डायबिटीज़ के बारे में बात करना चाहता था। हमारे भारत में दिन पे दिन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस डायबिटीज़ से ग्रस्त है। और दिल्ली जैसे छोटे, इतना बड़ा शहर नहीं है, फिर भी दिल्ली जैसे शहर में 12 से 13% लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। और ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये WHO का रिकॉर्ड है। और WHO का ही रिकॉर्ड है कि नॉर्मल आदमी का जो डायबिटीज़ है 70 से 110 होता है। अगर वही आदमी अगर खाना खाने के बाद टेस्ट कराता है, नॉर्मल आदमी 110 से 140 होता है। और आमतौर पे जो इसकी जो टेस्टिंग होती है फास्टेड, 8 घंटे बाद जो टेस्टिंग, खाना खाने 8 घंटे बाद जो टेस्ट होता है, अगर 70 से 110 120 होते हैं नॉर्मल है, आगे से बढ़ जाता है 140 से 180, ये दिक्कत का कारण है। और कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है तनाव। आज व्यवस्थित कामकाज के लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। खान पीन भी बहुत इसका बहुत बड़ा कारण है। जंक फूड बहुत लोग खा रहे हैं और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा एक कारण है। सबसे बड़ा कारण तनाव, इरिटेट रहना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्से में रहना, ये भी बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ का है। डायबिटीज़ में सबसे बड़ा हमारा जो रोल अदा करता हुआ है पैनक्रिया। पैनक्रिया 2 से 3 तरह के केमिकल, वैसे तो केमिकल कई तरह के तैयार करता है, पर जो 2 से 3 जो मेन केमिकल्स हैं, जैसे ग्लूकोन हुआ, इंसुलिन हो, या तो टाइप 1 टाइप 2, 2 तरह के हमारे डॉक्टर्स गिनते हैं, हमारे वैज्ञानिक इस चीज़ को देखते हैं। टाइप 1 में या तो इंसुलिन तैयार नहीं होता और टाइप 2 में इंसुलिन कम मात्रा में तैयार होती है। एक ऑक्सीजन जो हम खुद लेते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एक ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर आती है वो शुगर से आती है। शुगर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर शुगर नहीं होगा, उससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आएगी। पर डायबिटीज़ का कारण क्या है? जब इंसुलिन ग्लूकोन को लेके जब ब्लड के अंदर जाता है तो वो एनर्जी में प्रोवाइड हो जाता है, वो ऑक्सीजन में प्रोवाइड हो जाता है, जिससे हमें बॉडी के अंदर एनर्जी प्राप्त होती है। इंसुलिन जब ग्लूकोन को लेके ब्लड के अंदर जाता है, वो एनर्जी में तब्दील होके हमें एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत मिलती है। जब इंसुलिन ही नहीं तैयार होगा या इंसुलिन कम तैयार होगा और जिसको रिसीव करना एक्सपेक्टर है वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, तब ग्लूकोन हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका सबसे बड़ा रोल अदा करता है हमारा पैनक्रियास। और पैनक्रियास का ना काम करना, क्योंकि उसके सेल डिफ्यूज़ हो जाएंगे। जब सेल डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसका कई बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दवाइयाँ हम खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जो हमारे अच्छे सेलों को तो, ख़राब सेल जो होते हैं उनको तो ट्रीटमेंट करते हैं, पर उसके साथ साथ अच्छे सेल भी हमारे मर जाते हैं।
और सेल को तैयार होने में बड़ा समय लग जाता है, जिससे हमारा पैनक्रिया काम नहीं कर पाता और हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। और शुगर हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से, जो रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, छली वगैरह, सब्जी वगैरह, जो भी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हैं, इनसे भी हमें शुगर प्राप्त होता है। और शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर आज इस तनाव भरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लोग ग्रस्त हैं डायबिटीज़ से। तनाव के कारण भी है, गुस्से का कारण भी है, जंक फूड का कारण भी है और दवाई का कारण भी है। उस आदमी को थकावट रहती बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ वाले को शरीर में एनर्जी पूरी नहीं आती, बार बार पेशाब का आना, अगर पेशाब की बूंदें 2-3 अगर ज़मीन में गिर जाती हैं, अगर वहाँ कीड़े आ जाते हैं, इससे भी हमें पता लगता है कि हमारे डायबिटीज़ में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। और कई कारण हैं, घावों को जल्दी ना भरना और इसके साथ साथ हमारे घुटनों में उसका असर होना, आँखों की रोशनी का कम हो जाना, ये दिन पे दिन ये हार्ट को भी अपने ग्रस्त में ले लेता है। आप लोग दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से खा रहे हैं, खाएं, पर आप लोगों को न्यूरोथेरेपी में भी ज़बरदस्त यूनिक तरीका है, जिसे आप लोग रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करके डायबिटीज़ से, शुगर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, अपने पैनक्रियास को एक्टिव कर सकते हैं, उसके जो सेल है उसको जीवित कर सकते हैं। ऐसे भी हमारे न्यूरोथेरेपी में कई प्रक्रिया हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं जिसे करके आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और आने वाले समय में अगर इस प्रक्रिया को यूज़ करते रहे, अपने जीवन में शामिल कर लिया, इस मेथड को शामिल कर लिया, धीरे धीरे आप दवाइयों को भी कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप रोज़ इस चीज़ को आप करें। हमारी जो जंघा है, जंघा का जो कट है, अपने पैरों को सीधा रखना, जंघा का जो कट है उस पर ऐसे हाथ रखना, ऐसे, और उसको हल्का सा अंदर की तरफ प्रेशर देना, कमर को सीधा रखना, ऐसे प्रेशर देना और 6 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6, फिर थोड़ी देर रुक जाना, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर थोड़ी देर रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6, फिर थोड़ी देर रुक जाओ। ऐसे 10 स्टेप देना है, उसके बाद 1 मिनट के लिए रुक जाना, उसके बाद फिर 6 सेकंड का प्रेशर, फिर ये 10 स्टेप देना है। क्योंकि हमारे पैनक्रिया का जो कनेक्शन है हमारी जंघाओं से, हमारी जंघाओं से उसका कनेक्शन है, यहाँ पे प्रेशर देने से हमारा पैनक्रिया एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हमारे पैर की जो ये सेकंड उंगली है, इसका भी कनेक्शन हमारे पैनक्रियास के साथ है। आप इसमें ऐसे 10 बार मसाज दें, हल्के हाथों से 10 बार जड़ों में मसाज दें, 10 बार साइड में मसाज दें, 10 बार इस साइड मसाज दें, 10 बार ऊपर मसाज दें, 10 बार नीचे मसाज दें। ये भी आप 10 बार कर सकते हैं। पहले आप पैरों का मसाज दें, ऐसे करके, ऐसे मसाज देना, ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे साइडों में और ऐसे साइडों में 10 बार ये मसाज दें। फिर 10 स्टेप ये करें,
फिर 10वां मसाज दें। 6 स्टेप ये करें और 6 स्टेप ये करें। इससे अगर और दिन में एक बार करने से फ़ायदा नहीं होगा, ये दिन में 2 से 3 बार आपको करना पड़ेगा। कहीं आप सोचें कि एक बार कर लिया तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, 2 से 3 बार करना पड़ेगा, जिससे आपका पैनक्रियास एक्टिवेट हो जाएगा और इंसुलिन तैयार करना शुरू कर देगा और आपके पैनक्रियास के जो सेल हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इसका रूटीन से आपने प्रयास करना है। उसके बाद आप लेट जाएं और ये जो हाथ है, इस हाथ के ये जो जगह कोहनी से और हथेली की जगह है, ये भी आपका पैनक्रियास से रिलेशन है। इस पर भी मसाज देना। और कैसे देना है, ऐसे देखें, इस हाथ को पहले कोहनी के नीचे की तरफ पकड़ना है, ऐसे प्रेशर करना है खूब ज़ोर से, सेंटर पॉइंट पर प्रेशर करना है, फिर कलाई पर प्रेशर करना है, फिर ऐसे प्रेशर करना है, फिर सेंटर पॉइंट पर प्रेशर करना है, फिर कलाई पर प्रेशर करना है, अंदर की तरफ प्रेशर करना है, जोर से करना है, सेंटर पॉइंट पर प्रेशर करना है दोनों हाथों से, और कलाई पे प्रेशर करना है। और ये आप लेट के भी कर सकते हैं। ये भी आप 10 बार करें और दिन में 2 से 3 बार करें। आप देखेंगे हफ्ते 15 दिन के अंदर ज़बरदस्त आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। और ये रूटीन से करें, पूरा 30 दिन लगातार करें। उसके बाद अपना जो रूटीन का जो टेस्ट है जो करते हैं करें, ज़बरदस्त परिवर्तन आने वाला आपकी लाइफ में। और अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये इस मेथड को जीवन में रूटीन से करते रहें और डॉक्टर से सलाह लेके धीरे धीरे अपनी दवाई को भी कम कर सकते हैं। बगैर अपने डॉक्टर सलाह किए बगैर दवाई को कम नहीं करना। अपने डॉक्टर सलाह लेके कि मैं इस मेथड को अपना रहा हूँ और इससे मुझे फ़र्क है तो अपनी दवाई कम कर सकता हूँ, तो आप दवाई कम करें। और आजकल तो छोटे बच्चों में भी ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ रही है डायबिटीज़ की, उनका भी इंसुलिन तैयार ही नहीं होता। ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है। हमारे न्यूरोथेरेपी, हमारे आचार्य श्री राम गोपाल दीक्षित जी, जिनने करो कमलों द्वारा भारत को सुखी और स्वस्थ बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमारा भी योगदान है। पूरा भारत स्वस्थ रहे, आप लोग स्वस्थ रहें। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा और आप उसको अपनाएं। अच्छा लगे तो शेयर करें। ओम परम शांति, परम शांति, परम शांति।